बेरूत में इजराइल की एयर स्ट्राइक, इस समय की बड़ी खबर। आईडीएफ के हमले में इमारत पूरी तरह से तबाह। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने इजरायली हमले में तबाह हो गए। आईडीएफ के हमले में आप देख सकते हैं इमारत तबाह हुई है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को इजराइल ने तबाह कर दिया है। इजराइल पर ईरान का हमला जारी है। तेल अवीव और वेस्ट बैंक में ईरानी मिसाइल के हमलों से भारी नुकसान पहुंचा है। धुआं और बर्बादी वहां पर जो निशान उसने छोड़े हैं वो बता रहा है कि ईरान कैसे इजराइल के एयर डिफेंस को भेद रहा है और पूरे शहर को धुआं कर रहा है। इन जलती गाड़ियों को देखिए कैसे धुएं का गुबार उठ रहा है। ईरान के क्लस्टर बम ने तेल अवीव में भारी तबाही मचाई है। हर तरफ तबाही के निशान दिख रहे हैं। ईरान के क्लस्टर बम लगातार इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद रहे हैं। देखिए कैसे इस मकान के ऊपर बम गिरता है, उसके बाद जोरदार धमाका होता है। मकान का बड़ा हिस्सा चंद सेकंड में मलबे में तब्दील हो जाता है। तेल अवीव के ऊपर ईरान का हमला लगातार जारी है। देखिए यहाँ बम गिरा है, वहाँ सड़क पर कितना बड़ा गड्ढा बन गया है और जहाँ गाड़ियाँ पार्क होती है वहाँ गाड़ियाँ कैसे जल रही हैं। हर तरफ धुएं का गुबार दिख रहा है। ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल के मध्य क्षेत्र में कार के परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ईरान कैसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद रहा है और काफी गहरे जख्म दे रहा है। अगर युद्ध लंबा खींचा तो तबाही इससे कई ज्यादा गुना होगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर अपनी सैन्य रणनीति और आक्रामक कर दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दक्षिणी लेबनान में बनाए गए बफर जोन को बढ़ाने का आदेश दे दिया है और इसके बाद लिटानी नदी तक आईडीएफ का कब्जा होगा, जिसके बाद लेबनान बॉर्डर पर इजरायली सेना की मौजूदगी नजर आ रही है। नेतन्याहू के सुरक्षा बफर जोन बढ़ाने का मकसद उत्तरी सीमा की किलेबंदी को और मजबूत करना है। हिजबुल्लाह से चल रहे संघर्ष के बीच नेतन्याहू ने लेबनान में सुरक्षा बफर जोन को बढ़ाने का फैसला लिया है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अब अपनी उत्तरी सीमा पर किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब लेबनान बॉर्डर पर लगातार झड़पें हो रही हैं। हालात और बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। दरअसल बफर जोन बॉर्डर के पास बनाया एक सुरक्षा क्षेत्र होता है। इसका मकसद दुश्मन को दूर रखना और हमले रोकना है। इसमें सेना का कंट्रोल रहता है या इसे खाली भी रखा जाता है। वहीं नेतन्याहू के बफर जोन बढ़ाने के फैसले से तनाव और बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह के हमले और तेज हो सकते हैं। ईरान के साथ ही लेबनान के साथ युद्ध कर रहे इजराइल ने अपने ग्रेटर इजराइल प्लान की शुरुआत करने का संकेत दे दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बीते दिनों लेबनान के लितानी नदी तक इजराइल के बॉर्डर को बढ़ाने का आदेश दे दिया है, जिसने ईरान समेत फिलिस्तीन के भी होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि लितानी नदी इजराइल की सीमा से करीब 30 किलोमीटर दूर लेबनान में बहती है। 22 मार्च को आईडीएफ ने लितानी नदी पर बने अल कासमिया ब्रिज को उड़ा दिया था। ब्रिज टूटते ही दक्षिणी और उत्तरी लेबनान का संपर्क मार्ग टूट गया था और इसके बाद इजरायली सेना ने लेबनान में घुसकर लितानी नदी तक सर्च ऑपरेशन चलाया। यहाँ सुरंग और बंकर्स में छिपे हिजबुल्लाह लड़ाकों को मार गिराया गया। अब इजरायली सेना लितानी नदी तक के इलाकों को कब्जे में लेकर एक खाली बफर जोन बना रही है। हालांकि यूएन ने पहले भी हिजबुल्लाह को नदी पार किसी तरह की झड़प न करने का निर्देश दिया था, लेकिन हिजबुल्लाह ने बात नहीं मानी और नदी के पार पहुंचकर अपने हमले जारी रखे और मिसाइल, रॉकेट, ड्रोन के लॉन्चिंग पैड्स तक बनाए, जिसका खामियाजा लेबनान और अपनी सैकड़ों वर्ग किलोमीटर की जमीन खोकर भुगतेगा। ईरान जंग के बीच इजराइल ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब हमले में दोषी फिलिस्तीनियों को फांसी की सजा मिलेगी। इजराइल की संसद ने इससे जुड़ा एक कानून पारित किया है, जिसके तहत सैन्य अदालतों की ओर से घातक हमलों के दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों के लिए फांसी की सजा अनिवार्य कर दी गई है। जिसके बाद इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर ने जोरदार जश्न मनाया। इतामार बेन ग्वीर इजराइल के संसद में शैंपेन पीकर जश्न मनाते देखे गए। उसके साथ इस फैसले में समर्थन में कई सांसद भी खड़े दिखे। इजराइल की संसद ने सोमवार को ये कानून पास किया गया, जिसके तहत मिलिट्री कोर्ट में जानलेवा हमलों में दोषी पाए गए फिलिस्तीनियों के लिए मौत की सजा होगी। कानून में ये भी अनिवार्य है कि फांसी की सजा सुनाए जाने के 90 दिनों के भीतर ही दी जाएगी। नए कानून में क्षमादान का प्रावधान नहीं है। सैन्य अदालतों के पास पहले से ही मृत्युदंड देने का अधिकार था, लेकिन ऐसी सजा कभी लागू नहीं की गई थी। नए कानून के तहत 9,000 फिलिस्तीनियों को फांसी हो सकती है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कट्टर दक्षिणपंथी सहयोगियों से इस कानून को लागू करने का वादा किया था। हालांकि इजराइल के डेमोक्रेट सांसद इसे अनैतिक और मानवाधिकार का उल्लंघन वाला कानून बता रहे हैं।